अस्सलामुअलैकुम। कमर्शियल रेसिपी चपली कबाब की, जिसे आप कमर्शियली अंदाज में टमाटर के साथ भी फ्राई करें तो ये टूटते नहीं हैं, जिसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो किया जाता है, जिससे न सिर्फ ये टूटेंगे नहीं बल्कि जायके में भी लाजवाब बनेंगे। तो जानना चाहते हैं कि क्या है टिप्स और ट्रिक्स, तो देख लीजिए यम्स फूड की रेसिपी। इसके लिए ये आधा किलो कीमा, जिसमें 80% मीट और 20% फैट है। आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, जिसे स्टेनर पर डालकर धोकर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए इस स्टेनर को एक पतीली पर रखकर इसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि इस कीमे से तमाम पानी निकलकर पतीली में आ जाए। इस तरीके से कीमे का तमाम पानी निकल जाता है और कबाब फ्राई करते टाइम टूटते नहीं है। अब क्योंकि ये कीमा मोटी मशीन का है, अब मैं इसे चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लूंगी। आप दुकानदार से बोलकर कीमे को 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लें तो ये बारीक हो जाता है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट। क्योंकि इन कबाबों में फैट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लहसुन अदरक ज्यादा मिकदार में डाला जाता है। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा या अपने जायके के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा, 1.5 खाने का चमचा साबुत धनिया जिसे बारीक कूट लिया है, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चमचा अजवाइन, 1 खाने का चमचा अनारदाना जिसे बारीक कूट लिया है, 1 खाने का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक, 1 चाय का चमचा काला नमक। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे दुकानदार डालते हैं पर बताते नहीं है। 1 छोटे साइज का अंडा जो कि कबाबों को टूटने नहीं देगा, और ये आधा कप मकई का आटा जिससे मकई की रोटियां बनती हैं, इसमें डालेंगे ताकि ये आटा कीमे में मौजूद थोड़े बहुत पानी को भी बिल्कुल जज्ब कर ले। अब इन तमाम आटा को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट तक गूनेंगे, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, जिससे कीमे में बहुत अच्छी बाइंडिंग पैदा हो जाती है और कबाब फ्राई करते टाइम टूटते नहीं है। अब इस कीमे को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं बाकी तैयारी की जाने, जिसके लिए 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्च और 1 बड़े साइज की कम तीखी वाली हरी मिर्च, क्योंकि चपली कबाब में मिर्चें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब अगर सारी तीखी वाली लेते तो मिर्चें तेज हो जाती। अब इन मिर्चों को बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही इसके एक दरमियानी साइज का टमाटर ले रहे हैं, इसका सख्त वाले हिस्से को चॉप कर लेंगे और पल्प को चटनी में इस्तेमाल कर लेंगे। और अब ले रहे हैं 2 से 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज, इसे रफली काट कर चॉपर में डालकर इसको पीस लेंगे। अब इस पिसी हुई प्याज को मलमल के कपड़े में डालकर इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, जिससे इसका तमाम पानी निकल आएगा। अब इस प्याज से निकलने वाले पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और इस प्याज के चूरे को एक बाउल में ले लेंगे, इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं कबाब फ्राई करने के लिए तेल गरम करने की जानिब, जिसके लिए एक पैन में डीप फ्राई करने के हिसाब से तेल ले लिया है। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि तेल नॉर्मल से थोड़ा तेज गर्म हो जाए, और चलते हैं मैरिनेटेड कीमे की जानिब। अब इस मैरिनेटेड कीमे में जो हरी मिर्चें काट के रखी थी इसे डालेंगे, साथ ही इसके चॉप किया हुआ टमाटर, पानी निकली हुई प्याज का चूरा और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन तमाम अज़ा को कीमे के साथ मिक्स करते हुए कीमे को मजीद 5 मिनट के लिए गूनेंगे, ताकि तमाम डाले गए अज़ा और टमाटर के चंक्स अच्छी तरह से मैश हो जाएं। जब आपको कबाब फ्राई करने हो तो इसी टाइम ये चारों सब्जियां ऐड कीजिएगा, क्योंकि कमर्शियली तौर पे भी कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ होता है। जब आप शॉप पर ऑर्डर करते हैं तो ये चारों चीजें मिक्स करके कबाब फ्राई करके आपको दे दिया जाता है, क्योंकि ये चारों चीजें सब्जियां हैं और सब्जियों में इसका अपना पानी मौजूद होता है। तो अगर पहले से मिक्स करके रखेंगे तो कबाब फ्राई करते टाइम टूटने लगेंगे। अब ये कीमा तैयार है। अब बना लेते हैं कबाब। चपली कबाब क्योंकि साइज में बड़े बनाए जाते हैं, तो इसके लिए एक प्लेट लेकर इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें बड़े साइज का कबाब बनाने के लिए मटेरियल रखकर इसको कबाब की शेप दे लेंगे और फिर प्लेट को पलटकर कबाब को हाथ में ले लेंगे। आपको जिस तरह से आसानी हो आप इसी तरह से कबाब बना लीजिए। अब चलते हैं फ्राई करने की जानिब, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें बहुत एहतियात के साथ इस कबाब को तेल में डालकर पहले एक जानिब से फ्राई होने देंगे और फिर पलटकर दूसरी जानिब से भी फ्राई कर लेंगे, और कबाब को सुनहरा हो जाने के बाद इसे तेल से निकाल लेंगे। अब इसी तरह करते हुए आप तमाम मटेरियल के कबाब बना लीजिए। चाहे तो टमाटर लगाकर फ्राई करें, जैसा आपको पसंद हो आप कर लीजिए। अब लीजिए जनाब की गर्मा गर्म मजेदार से चपली कबाब तैयार हैं, जिसे आप रायते, चटनी और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें तो मजा ही दुबाला हो जाता है। शुक्रिया।